ये गरीब एमपी है जो असेंबली में बैठे हैं 200%। सीएम साहब से शिकायत किया कि ये क्या हो रहा है। एक कानून दो दस्तूर। गवर्नमेंट ने हमारा ग्रुप इंश्योरेंस भी रोक लिया, गवर्नमेंट एनुअल फंड भी हमारा खा गई। सीएम साहब से शिकायत किया कि ये क्या हो रहा है। 6 अक्टूबर को हम बिलावल हाउस के बाहर जा रहे हैं, धरना लगेगा लाखों की तादाद में। आपके एहतजाज से बच्चों के पर जो तालीम का असर पड़ रहा है उसको कैसे देख रहे हैं। दूसरी मराहत जो है वो वजीर मुशीर एमपी की बढ़ाई जा रही है, आपकी घटाने पे क्या पॉलिसी हो सकती है। देखें, जो आपका पहला क्वेश्चन है कि बच्चों का फ्यूचर इदारे, ये हमारी तारीख चल रही है 22 जून से। हमने इदारे बंद किए हैं 23 सितंबर, 3 महीने से हमने तालका हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, रीजन हेडक्वार्टर प्रोटेस्ट किए। हज़ारों की तादाद में लोग मेल फीमेल बाहर निकले, सिंध के मुलाजमीन। ये नहीं कि सब टीचर हैं, सारी डिपार्टमेंट हैं। जब गवर्नमेंट सुनती नहीं है, टास्क के लिए बुलाती नहीं है, मसाइल हल नहीं कर रही हैं, तो मजबूर होकर, और हमारे पास और कुछ नहीं है। जब एक मुलाजिम, सिंध गवर्नमेंट के मुलाजिम की फैमिली पेंशन ख़त्म हो जाए, कंप्यूटेशन ख़त्म हो जाए, मंथली पेंशन न मिले और वो रिटायर होने के बाद भीख मांगे, तो फिर देखें ना, जब हमारे बच्चे डिस्टर्ब हैं, हमारे छोटे छोटे जो हमारी डॉटर्स और सन्स हैं वो डिस्टर्ब हैं, तो यकीनन हम मजबूर होकर 23 से 27 तक हमने तालाबंदी की है। फिर 27 फिक्स की है, गैर मायना मुद्दत तक नहीं है, फिर भी ये नोटिस नहीं ले रहे हैं। अगर नोटिस नहीं लेंगे तो 27 से ये बढ़ भी सकती है तालाबंदी। और 6 अक्टूबर को हम बिलावल हाउस के बाहर जा रहे हैं कराची धरने के लिए, कि वहाँ धरना लगेगा लाखों की तादाद में। जब तक ये मसाइल हल नहीं करेंगे, जो बजट से रिलेटेड हैं, सैलरी बढ़ाएं। पाकिस्तान के मुल्क के जितने भी सूबे हैं, अगर उन्होंने DRA दिया है तो ये भी हमें दें। ये हमने कोई ऐसी डिमांड नहीं रखी है जो दूसरे सूबे में नहीं है, और हमने सिंध गवर्नमेंट से कहा है। ये अपने मिनिस्टर की सैलरी 400%, ये गरीब MP है जो असेंबली में बैठे हैं 200%, इनका प्रोटोकॉल, इनका PO, इतने बड़े अखराजात, वो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन नहीं है। हमारी मंथली पेंशन ये ख़त्म करने जा रहे हैं। और हमने IMF के जो कंट्री डायरेक्टर हैं, वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर इस्लामाबाद में, वो 17 तारीख को कराची आया था मैरिट होटल में, वहाँ हम गए थे। वहाँ हमने उनसे भी मीटिंग की थी। हमने क्वेश्चन पूछा था कि वर्ल्ड बैंक क्यों ये हमारे सिंध के लाखों मुलाजमों के पीछे, करोड़ों उनकी फैमिली मेम्बर हैं, क्यों ज़्यादती वर्ल्ड बैंक कर रही है। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर, ये ऑन द रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ, उसने कहा कि वर्ल्ड बैंक, IMF ने कोई डायरेक्शन नहीं दी है। वर्ल्ड बैंक कह रही है कि अपने जो गवर्नमेंट, वफाकी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने अखराजात कम करें। ये नहीं कहा है कि आप गवर्नमेंट के मुलाजमों की मंथली पेंशन और कम्यूटेशन ख़त्म करें। अगर ये है तो ये अपने मिनिस्टर की क्यों सैलरी बढ़ाते हैं। ये अगर IMF का कोई शर्त है तो पूरे पाकिस्तान के लिए होगा ना। यहाँ सिर्फ मुराद अली शाह साहब को डिटेक्शन मिली है, वज़ीर आज़म को नहीं मिली, और तमाम तर जो सूबे के वज़ीर आला उनको नहीं मिली, सिंध हुकूमत मिली है। गलत बात है। इनके शाही अखराजात ये कम करें तो हमारे मसाला हल हो जाएंगे। सर, बात ये है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं मानेगी हमारे मुतालबात। गवर्नमेंट को हमारे मुतालबात मानने पड़ेंगे, क्योंकि ये हमारा हक है। गवर्नमेंट ने हमारा ग्रुप इंश्योरेंस भी रोक लिया, गवर्नमेंट एनुअल फंड भी हमारा खा गई, गवर्नमेंट 63% हमारी पेंशन भी ख़त्म कर रही। अगर फिर भी गवर्नमेंट नहीं मानती, हम 6 अक्टूबर को जब बिलावल हाउस जाएंगे तो फिर हम वहाँ धरना दे के बैठ जाएंगे, चाहे हमें 15 दिन बैठना पड़े, 1 महीना बैठना पड़े, लेकिन हम वहाँ बैठेंगे। एक कानून दो दस्तूर। हमारी एज 16 में हमें रिटायर कर दिया जाता है, वो 18 एज तक वहाँ पे सीटों पे काबिज हैं। उनकी नस्ल दर नस्ल हुक्मरानों की चलती रहती है। एक गरीब का बच्चा सिविल अस्पताल में कोई फैसिलिटी ना मिलने से वो मर जाता है। इनके बच्चे तो बाहर जाकर ट्रीटमेंट करवाते हैं। मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मुझे तो हर तरफ लुक आफ्टर करना है। ऐसे ही मेरी कितनी बहनें हैं, कितने भाई हैं जो माशी बहरान का शिकार हो सकते हैं। ये जो एहतजाज कर रहे हैं, इनके मौक़िफ़ देख रहा हूँ और ख़ुद काफ़ी परेशान था कि ऐसे कैसे हो सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जो अवाम का हक, गरीबों का हक, मेहनत करने वालों का हक का दिफा करते आ रहे हैं, कि ये कैसे मुमकिन है कि हम अगर किसी का पेंशन का जो बेनिफिशरी है उनका बेनिफिट 65% था, हम उसको 15% पे कैसे लेके जाए। तो मैंने एक्चुअली आज ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले CM साहब से शिकायत किया कि ये क्या हो रहा है। तो CM सिंध
का इस पे ने क्लैरिफाई किया है मुझे कि ऐसे कुछ नहीं हुआ है। किसी का शेयर अगर कोई ऐसे फीसद का था, उस फीसद को कम नहीं किया गया है।